देखिए फ्रेंड्स, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए अगर आप जाते हैं और वहाँ पर जो है आप उर्दू का सिलेक्शन करते हैं तो आपको कुछ बेसिक ग्रामर पता होनी चाहिए उर्दू के अंदर में। तो मैं आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए जो उर्दू का अगर आप पेपर रखे हैं तो उर्दू में जो सभी ग्रामर से रिलेटेड सवालात आएंगे उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसमें मैं आपको जितने भी बेसिक चीज़ें हैं जो कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो इस्म, हर्फ, फ़ेल या फिर हक़ीक़ी, मिज़ाजी, इस्तिलाही और भी इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ए टू जेड आपको बताऊंगा ताकि जो है आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, है कि नहीं। क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं रहेगी तब तक आप उर्दू बढ़िया से पढ़ भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं। और उर्दू ग्रामर से जो है ना बहुत सारे सवालात आते हैं डीएलएड एंट्रेंस में। तो बेसिक चीज़ें जब आपको पता हो गई, बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कलमा किसे कहते हैं। तो देखिए, लफ्ज़ मौजू को इल्म सर्फ में कलमा कहते हैं। लफ्ज़ मौजू यानी जो भी हम बात रखते हैं, जो भी हम बात करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से कलमा की जो है ना 3 किस्में हैं। कलमा जो है उसके 3 प्रकार हैं। एक होता है आपका इस्म, एक होता है फ़िल, एक होता है हर्फ। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इस्म किसे कहते हैं, फ़िल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं इस्म के बारे में कि इस्म किसे कहा जाता है। देखिए, वह कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम हो उसे हम लोग कहते हैं इस्म। जैसे कि नाउन पढ़े हैं ना आप इंग्लिश में, नाउन सेम वही नाउन और इस्म दोनों एक ही जैसा है, जिससे कोई चीज़, जगह का नाम हो। जैसे दुनिया में जितने भी चीज़ हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होगा और उसी नाम को हम लोग कहते हैं इस्म। जैसे कि पटना, दिल्ली, कपड़ा, कुर्सी, जो भी चीज़ है दुनिया में कुछ ना कुछ उसका नाम होगा, बस उसी को कहते हैं इस्म। समझ में आ गया ना। चलिए जी, अब अगला है आपका फ़ेल। जैसे इस्म, फ़ेल, हर्फ किसकी किस्म है, कलमा की। तो इस्म को हमने समझ लिया, अब हम लोग फ़ेल को समझते हैं। फ़ेल किसे कहा जाता है। देखिए, फ़ेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना किसी ज़माना में मालूम हो और उसके अंदर कोई भी ज़माना ना पाया जाए। जैसे कि देखिए, फ़ेल का मतलब होता है ना, आसान भाषा में समझने के लिए फ़ेल का मतलब होता है जिससे कोई काम या करना या होना समझ में आ जाए। जैसे पढ़ना काम है ना, फ़ेल हो गया। लिखना काम है कि नहीं है, फ़ेल हो गया। यानी जिससे कोई काम समझ में आ जाए। रोना, हंसना, चलना, पढ़ना, बैठना, आना जाना, कूदना, ये सभी के सभी काम हैं, तो ये सभी के सभी फ़ेल हो गया। इंग्लिश में वर्ब कह लीजिए, उर्दू में फ़ेल कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं हर्फ के बारे में कि आखिर ये हर्फ क्या है। देखिए समझिए बात को, हर्फ किसे कहते हैं। हर्फ वह कलमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपने मानी को बताए। यानी हर्फ जो है ना वो खुद अकेला अपना माना को नहीं बता सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आपको कि बा, क्या माना हो इसका, कुछ नहीं। अलिफ, इसका कुछ माना है, नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ जीम, इसका कुछ माना है, नहीं है। तो वही इसीलिए कहते हैं हर्फ वो कलमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर के अपनी मानी बताए। यानी खुद अपना माना को नहीं बताएगा, यानी अपने मानी को पूरे तौर पर जाहिर करने के लिए इस्म या फ़ेल का मोहताज होता है। यानी अगर अपना माना को पूरा बताने के लिए दूसरे का मोहताज होता है कि कोई उसके साथ में आ जाए तो वो जो अपना माना को खुल कर के बयान कर दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे कि हो गया का, की, को, के, तक से, ये सभी चीज़ें जो अपनी माना को खुल के बयान नहीं कर सकता है, इसे पूरा करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि पर, मतलब कि मैं ज़मीन पर हूँ, तो मैं ज़मीन हूँ ये लगा किसके साथ, पर के साथ में। यानी पर बोलने से पूरी बात समझ में नहीं आती है, उसके साथ में किसी को ना किसी को लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी उसी कहते हैं हम लोग हर्फ जो अपनी माना को पूरी तरह से बयान नहीं कर पाता है। दोस्तों
फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो वो भी कमेंट करेंगे, क्योंकि इससे बेहतर मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, है कि नहीं। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि माने के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं। देखिए, माना के एतबार से जो भी हम बोलते हैं उसका जो माना होता है, तो माना के एतबार से लफ्ज़ की जो है ना 3 किस्में होती हैं। एक होता है आपका हकीकी लफ्ज़, एक होता है मिजाजी लफ्ज़, और एक होता है इस्तिलाही लफ्ज़। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, डीएलएड एंट्रेंस में जो है ना ये सभी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप इसे नहीं समझ में आएगा ना आपको, तो मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इसके बाद में, तो वो सभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको ये सभी चीज़ें समझने के लिए आपको जो है कि पूरी तरीके से हकीकी किसे कहते हैं, मिजाजी किसे कहते हैं, इस्तिलाही किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको जो है कि पता होनी चाहिए। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझिए हकीकी लफ्ज़ क्या होता है कि हकीकी लफ्ज़ वह है जो अपने से माना में इस्तेमाल होता है जिसके लिए वह लफ्ज़ बनाया गया है, जैसे शेर दरिंदा के लिए, गाय जानवरों के लिए, फेल करने के लिए। समझिए इस बात को, हकीकी हम उसको कहेंगे जिसके लिए जो बना है उसी के लिए वो इस्तेमाल कर देना। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ शेर, शेर देखे हैं ना आप लोग चिड़ियाघर में, नहीं देखे हैं कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल में देखे हैं ना, हाँ। तो हम लोग अगर शेर को शेर बोलेंगे ना तो वो हो गया हकीकी लफ्ज़, यानी जिसके लिए जो शेर है उसी को हमने शेर बोला। आपने जो है कि लोमड़ी देखा है जी, तो लोमड़ी को अगर आप लोमड़ी कहते हैं तो उसी को कहते हैं हकीकी लफ्ज़, यानी लोमड़ी को ही लोमड़ी कहा आपने। लेकिन कभी कभी जो है हम इंसान क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी लड़के को हम लोग बोलते हैं, अरे तुम तो 1 नंबर के शेर के जैसे बोले, तुम शेर के जैसे बोले। तो क्या वो लड़का शेर है क्या? नहीं ना, शेर है। यानी हम वो शेर नहीं है, फिर भी मैंने उसे शेर कह दिया। तो ये लफ्ज़, ये शेर जो है ना वो इंसान के लिए ना लफ्ज़ नहीं है, लेकिन तब भी हमने ज़बरदस्ती बोला, तो इसे हम लोग हकीकी लफ्ज़ नहीं कहेंगे। हकीकी लफ्ज़ किसे कहेंगे? यानी जिसके लिए जो बना है। जैसे आप अगर आदमी हैं तो हम अगर आपको आदमी बोले तो ये हो गया हकीकी लफ्ज़, लेकिन अगर एक भैंस को हम बोले कि तुम आदमी हो तो ये हकीकी लफ्ज़ नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। नहीं आया फिर से मैं समझाता हूँ, मिजाजी लफ्ज़ को समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे मिजाजी लफ्ज़ के बारे में कि मिजाजी लफ्ज़ क्या होता है। देखिए, मिजाजी वह है जो अपने इस माने में इस्तेमाल होता हो जिसके माने के लिए वह लफ्ज़ बनाया नहीं गया है। यानी मिजाजी लफ्ज़ वह है जो उसमें इस्तेमाल होता है जिसके लिए वो बनाया ही नहीं गया है, जैसे बल्कि अपने वस्फी माना में इस्तेमाल होता है। जैसे शेर बहादुर आदमी के लिए, जैसे अगर किसी हम बोलें कि भैया तुम जो काम किया ना एकदम बहादुर शेर के जैसा काम करके आए, तुम तो 1 नंबर शेर के जैसे तुम दहाड़ रहे थे। तो ये सभी जो हम किसी इंसान को बोलते हैं ना कि तुम शेर के जैसा दहाड़ के आए हो, इसका मतलब वो शेर है क्या? नहीं ना है। तो जब वो शेर नहीं है फिर भी मैंने उसे शेर कहा, तो यही हो गया आपका मिजाजी लफ्ज़, यानी उसके लिए बना नहीं है। शेर लफ्ज़ शेर के लिए ही बनाया गया है, लेकिन मैंने इंसान को शेर कह दिया, इसका यह मतलब हुआ कि यह मिजाजी लफ्ज़ है, यह हकीकी लफ्ज़ नहीं है। चलिए समझ में आ गया। अब अगला है कि इस्तिलाही लफ्ज़ क्या होता है। तो इस्तिलाही वह लफ्ज़ है जो असली माना से हटकर किसी दूसरे माना में ले गया हो, उसे हम लोग कहते हैं जो है कि इस्तिलाही लफ्ज़। यानी जो उसका खुद का माना है उससे हट करके वो दूसरे मतलब में लेके जाएगा। बात तो नहीं बोलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा वैसा, मतलब कुछ बात है लेकिन उससे मतलब निकाल लेता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इस्तिलाही लफ्ज़, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसम के माने के एतबार से जो इसम की 2 किस्में हैं उसके बारे में। वैसे तो मैं इसम के बारे में समझा दिया हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। जैसे अहमद हो गया, कलीम हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मेज़, कुर्सी वगैरह वगैरह, जो भी आप नाम लेना चाहते हैं दुनिया के अंदर में जितने भी चीज़ हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होगा और उसी को हम लोग कहते हैं इसम। बात समझ में आ गया। चलिए जी, अब मानी के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं। एक है आपका इसमें ज़ात और एक होता है इसमें सिफत। तो देखिए, इसमें ज़ात को भी हमें समझनी है, इसमें सिफत को भी समझनी है, ठीक है। चलिए जी, अब आइए आपको समझाते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए उर्दू का सबसे बेस्ट तैयारी
मेरे ही इसी चैनल से आपको कराया जाएगा। और इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमारी इसी चैनल से कराया जाएगा। और उसके साथ साथ में इम्पोर्टेंट्स जो कि आपको नोट्स भी मिलेंगी, और जो भी जानकारियाँ चाहिए, जो भी हेल्प की ज़रूरत रहेगी आपको जो है कि इसी चैनल से मिलेगी। इसीलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को आप जो है कि सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी जाना नहीं है, अभी फुल्ली वॉच करना है, पूरा देखना है, पूरी समझना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं इसमें ज़ात के बारे में कि इसमें ज़ात आखिर होता क्या है। तो देखिए, इसमें ज़ात वह इसम है जिससे किसी चीज़, जगह या शख्स की ज़ात और शख्सियत इनफरादी तौर पर मालूम हो, खौ वह चीज़ जानदार हो या बेजान, वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे कोलकाता, पटना, इंसान, हैवान, ये सभी। तो इसमें ज़ात का मतलब होता ना किसी चीज़, जगह या शख्सियत की ज़ात और शख्सियत इनफरादी तौर पर मालूम हो। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी जगह है, कोई भी आदमी है ना, अगर वो अकेला, इनफरादी का मतलब तो अकेला तौर पर मालूम होता है, हम लोग उसको कहते हैं इसमें ज़ात। समझ में आया? चलिए अब अगला समझते हैं इसमें सिफत के बारे में। इसमें सिफत वह इसम है जो किसी चीज़, जगह या शख्स के वस्फ को बताए। वस्फ का मतलब होता है विशेषता, उसकी खासियत को बताए, उसी को हम लोग कहते हैं इसमें सिफत। जैसे कि शौख, बहादुर, जो उसके बाद में ज़हीन, यानी किसी के बारे में बताना। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, तो ये सभी काले, गोरे, अच्छे, ईमानदार बोला ना, इसी को हम लोग कहते हैं इसमें सिफत। समझे? यानी किसी के बारे में बुरा भला कहना, उसकी सिफत को बयान करना, उसकी विशेषता को बता देना, उसी को हम लोग कहते हैं इसमें सिफत। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती हैं। बनावट के एतबार से जो है इसम जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका जामिद, एक होता है मस्दर, एक होता है मश्तक। तो हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में अभी समझेंगे। तो जामिद किसे कहते हैं? तो वह इसमें है जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना ही उससे कोई कलमा निकले। जैसे पटना, पटना किसी से निकला है क्या? नहीं ना निकला है। दरिया, नदी, पहाड़, कलम, दरख्त, ये ना किसी से निकला है और ना ही इससे कोई निकलेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं जामिद। ठीक है, मस्दर किसे कहते हैं? तो वह इसमें है जो खुद तो किसी कलमा से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफ़आल और अस्मा निकलते हों, जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, है ना, पीना, ये सभी चीज़ें। यानी इस मस्दर में वो होता है कि वह इसम है जो खुद तो किसी कलमा से ना निकला हो, यानी खुद तो किसी से नहीं निकला है बल्कि उससे दूसरे जो है कि निकलते हैं। और मश्तक के बारे में कि वह है जो, वह इसम है जो मस्दर से बनाया गया है, जैसे कि आना से आने वाला है कि नहीं, जाना से जाने वाला, इस प्रकार से। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी एक बार कमेंट कर देंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।